हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 13वां बाब पहली 9 आयत। एक दिन बाज़ आदमियों ने आकर यीशु को उन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था, और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनहगार थे कि उनके साथ यूं हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा न करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर सलवाम का बुर्ज गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। यीशु ने ये तमसील कही कि किसी के ताकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने कराम से कहा, देख 3 वर्ष से मैं आकर अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? मगर कराम ने जवाब में उससे कहा कि ए खुदावन, इस साल और भी इसे रहने दे कि मैं इसके गिर्द थाला को दूं और खाद डालूं, शायद के आइंदा फले, नहीं तो फिर कटवा देना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि यहूदी कौम अपने ज़माने का इम्तियाज़ करने में नाकाम रही। खुदावंद ने खबरदार किया कि जल्दी तौबा कर लो वरना हमेशा की हलाकत में पड़ोगे। आज के कलाम में जो गुफ्तगू पेश की गई है, इसकी बुनियाद 2 कौमी आफात हैं। पहली आफत उन जलीलियों का कत्ल था जो यरूशलेम में इबादत करने आए थे। यहूदिया के गवर्नर पिलातुस ने उनके कत्ल का हुक्म दिया और उनको ज़बीहे चढ़ाते हुए कत्ल कर दिया गया। मालूम होता है कि ये मजलूम यहूदी थे जो जलील में रहाइश पजीर थे। यरूशलेम में रहने वाले यहूदी गालिबन इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि उन जलीलियों ने ज़रूर हौलनाक गुनाह किए होंगे और उनकी मौत सबूत है कि खुदा उनसे सख्त नाराज़ था। अब खुदावंद यीशु ने इस गलत फहमी को दूर करते हुए यहूदियों को खबरदार किया कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। दूसरी आफत ये थी कि शिलवाह का बुर्ज गिरा और 18 आदमी दब कर मर गए थे। जिस नुक्ते पर खुदावंद ने जोर दिया ये है कि इस अलमिये की तशरीह ये न की जाए कि किसी बड़ी शरारत पर यह गज़ब नासिल हुआ था, बल्कि सारी इस्राएली कौम को इसे आगाही समझना चाहिए कि अगर हम भी तौबा नहीं करेंगे तो ऐसे ही हशर से दो चार होंगे। इसके बाद खुदावंद यीशु ने एक अंजील के दरख्त की तमसील सुनाई। साफ जाहिर है कि अंजील का दरख्त इस्राएली कौम है। ये दरख्त खुदा के ताकिस्तान में लगा हुआ था। ताकिस्तान से मुराद ये दुनिया है। खुदा ने इस दरख्त में फल ढूंढा मगर ना पाया। चुनाचे उसने बागबान यानी खुदावंद यीशु से कहा कि 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ। इसकी सादा तरीन तशरीह ये है कि ये 3 वर्ष हमारे खुदावंद की ज़मीनी खिदमत के पहले 3 वर्ष हैं। यहाँ ख्याल ये है कि अंजीर के दरख्त को काफ़ी वक्त दिया गया कि फल लाए। अगर इतने अरसे में फल नहीं लाया तो ये नतीजा अखज़ करना नहायत माकूल मालूम होता है कि अब उस पर कभी फल नहीं लगेगा। खुदा ने हुक्म दिया कि इसे काट डाल ताकि जिस ज़मीन को ये रोके हुए है वो ज़्यादा मुफीद और फलावर काम में लाई जा सके। बागबान ने दरख्त की शिफात की कि इसे 1 वर्ष और दिया जाए। अगर इस मुद्दत के बाद भी ये बेफल रहता है तो उसे काट डालना। और यही हुआ। मसीह खुदावंद की खिदमत का 4था साल शुरू हो चुका था जब इस्राएली कौम ने उसे रद्द करके सलीब पर चढ़ा दिया। इसके नतीजे में उसका सदर शहर यरूशलेम तबाह हुआ और लोग प्रगंदा हो गए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।